श्रीमद् रविशेन आचार्य कृत पद्म पुराण। मंगलाचरण। चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उरधार, भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार। तो हमने आज हमारा है 11 नंबर का पर्व, एकादश पर्व। तो इससे पहले एक छोटा सा रिकैप, 10वें पर्व में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने इससे 10वें से पहले बल्कि 9 में हमने देखा था कि बाली हैं जो 3 बाली थे, किसके? सूर्यरज के बेटे थे बाली। तो उन्होंने रावण से लड़ाई हुई थी उनकी। तो रावण से लड़ने से पहले उनको लगा कि उनको जब पता चला कि ये तो उनके भाई हैं, तो उनको वैराग्य आ गया था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दीक्षा ले ली और वहाँ से उन्होंने फिर युद्ध नहीं करा उनके साथ। तो उसके बाद रावण और एक बार बैठे ना बाली वहाँ पे, इधर कैलाश पर्वत पे जाके वो आराम से बैठे हुए साधना कर रहे थे, क्योंकि दीक्षा ले रखी थी। तो फिर उधर वहीं से एक दिन रावण गुजर रहा था कैलाश पर्वत से, तो उनका विमान रुक गया। तो उनका विमान जैसे रुका, उन्हें गुस्सा आया कि ऐसे मेरा विमान, किसकी हिम्मत हो सकती है मेरे विमान को रोकने की। तो उन्होंने नीचे जाके देखा तो वहाँ पे एक मुनिराज बैठे थे। तो जब उनको पता नहीं था कि बाली हैं वही के जिनसे इनका युद्ध, पहले उनके भाई जो पहले थे युद्ध हुआ था जिनसे, और इस तरह दूत आया था, सारी कहानी हमने पहले सुनी थी। तो इस तरह देखते ही जैसे उनको पता चले बाली मुनिराज है, तो उन पर भड़क पड़े और उन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया। कैलाश पर्वत जैसे ही उनको देखा तो उन्होंने, बाली मुनिराज ने भी क्या करा, अपना पैर के अंगूठे से उसको दबा दिया। तो कैलाश पर्वत का फिर वो भी धंसने लगे, और कैलाश पर्वत भी नीचे उसको वजन वो सहन नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी धंसने लगे। तो जब इसने ऐसी चीज़ देखी कि अब मरने हाल हो गए वो, तो एकदम उनसे क्षमा मांगने लगे कि क्षमा कर दीजिए मुनिराज। तो उन्होंने उसको क्षमा कर दिया था। तो तब उन्होंने सच्चे धर्म का स्वरूप समझा कि इसमें इतनी ताकत है कि मेरी विद्या तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा उसको, मतलब कैलाश पर्वत पे जाके वो 1 महीना तक रहा उनके चरणों में, और खूब उसने धर्म आराधना करी, धर्म का स्वरूप समझा पूरा। और उसके बाद से वहीं पर रहकर उसने इतने वहाँ पे जाता जिनेंद्र भगवान का गुणगान वगैरह करा कि धर्मेंद्र भी खुश हो गए थे। जो इंद्र थे वहाँ आए, धर्मेंद्र वहाँ पर आए, और उन्होंने क्या करा, उनको वहाँ पर उनको एक विद्या दी, अमोद विद्या नाम की उन्होंने शक्ति उनको दी। तो उन्होंने बोला, ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ, आप इसको ले लो। हालांकि रावण कहता है नहीं, मुझे तो ऐसा स्वरूप पता चला, इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो कहते नहीं, मैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो लेकिन फिर भी उन्होंने, धर्मेंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरी खुशी आप ले लीजिए। तो उनको ऐसी विद्या दे दी जिसके कारण से वो मन चाहे रूप कभी भी बना सकेगा। तो इस तरीके से वो विद्या देकर तो अपना वो धर्मेंद्र भी वहाँ से चले गए। तो ये सब कहानी हमने 9वें पर्व में इतनी हमने सुनी। और फिर 10वें पर्व में क्या आया, अब बाली जी तो मुनिराज हो गए थे। अब जो उनके दूसरे भाई थे सुग्रीव थे, तो सुग्रीव का भी विवाह फिर हो गया, सुतारा से विवाह हो गया। तो सुतारा से उनका विवाह हो गया। तो उसी समय क्या था, जो एक साहसगति थे उनकी भी, वो भी चाहते थे, विद्याधर थे, और वो भी चाहते थे कि उनसे शादी करना चाहते थे सुतारा से। तो लेकिन फिर उनके जो सुतारा के जो पिताजी थे, उन्होंने जाके मुनिराज से पूछा कि भाई मैं किससे शादी करूं, सुग्रीव से करूं या उससे करूं, साहसगति से करूं, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तो वहाँ मुनिराज थे, उन्होंने बताया कि जो साहसगति है उसकी तो बहुत अल्प आयु है, तो और लेकिन जो सुग्रीव है उसकी वो चिरायु है, और बहुत ही उसका तो मतलब उसका जो प्रताप है वो दिन पर दिन बढ़ने वाला है उसका। तो फिर उसने शादी क्या सुग्रीव के साथ कर दी। तो मुनिराज ने जब उनके कहने पर, तो उनकी शादी सुग्रीव और सुतारा की दोनों की शादी हो गई। और शादी फिर 2 पुत्र हुए उनके, अंग और अंगद। तो इस तरीके से ये वाली कहानी थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर साहसगति ने क्या करा, साहसगति का तो आया गुस्सा। तो गुस्सा तो उसको, वो क्योंकि वो तो बहुत बुरी तरह चाहता था, शादी होने के बाद भी उसको भुला नहीं पाया था वो।
सुतारा को। तो उसने क्या करा, नहीं मुझे इसको पाना है, कैसे भी करके कुछ भी करके मुझे इसको पाना है। तो उसने क्या करा, सोचा कि अगर मुझे एक इस तरह की विद्या प्राप्त हो जाए, क्योंकि पहले ऐसी विद्या होती थी कि अगर जाके साध लिया उस विद्या को तो उसकी प्राप्ति उसको हो जाती थी। तो उसने वही करा, उसने साहस गति हिमवान पर्वत पे गया उसकी गुफा में, और उसने विद्या सिद्ध करना शुरू कर दिया उसको पाने के लिए। तो इतना किस्सा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यहीं पे उसी वक्त क्या हुआ, जब ये हो रहा था, इसी वक्त राजा जो रावण था वो दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा था सब और तो ऐसे ही वो इंद्र को जीतना चाहता था, इसलिए रत्नपुर नगर के जो राजा इंद्र विद्याधर थे तो उनको जीतना चाहता था, वो निकल पड़ा अपनी लड़ाई के लिए। तो फिर उसने लड़ाई, जब उसको पता है कि कितने इंद्र तो बहुत महाशक्तिशाली था, ये हमने पहले सुना ही था, तो उसने कहा कि चलो अब जब इतना शक्तिशाली है, तो उसने क्या करा, जितने भी जो उसके सबके खरदूषण जो उसकी बहन को अपहरण कर लिया था, लेकिन बाद में मंदोदरी के कहने पे उसने उसको क्षमा कर दिया था। तो उसने उसको भी कहा कि उसको भी मनाने के लिए वहाँ पे चला गया कि चलो उसको भी अपने साथ करता हूँ। तो पाताल लंका में वो वहीं पर रहते थे, तो वहीं पर चला गया बाहर। तो पता चला उन्होंने खूब आवभगत करी, और खरदूषण ने भी उसको मतलब खूब उसको जितना उसको बल चाहिए था, सेना वगैरह और उसको दी, और अपने उसके साथ उसने उसको अपने उसमें कंट्रोल में करके अपना चल दिए सारे के सारे। उसकी और बड़ी सेना, अपनी पूरी लंबी चौड़ी सेना रावण ने, और पहले ही लंबी थी, बहुत बड़ी सेना थी उसकी, लेकिन सबको वो अपनी तरफ कर करके सेना लेके आगे बढ़ता चला था दिग्विजय के लिए, इंद्र से लड़ने के लिए। तो इस तरीके से वहाँ पे ये वाला किस्सा हमने देखा था किस तरह से बढ़ता गया। फिर रात हो गई थी, हमने ये भी देखा था, रात हो गई, फिर सुबह हुई, फिर वो नर्मदा नदी के किनारे पहुँचा। फिर हमने ये प्रकरण पढ़ा था कि कैसे नर्मदा नदी का क्या था। नर्मदा में एक तरफ ये रावण अपनी पूजा वूजा करने लगा, पूरे एक टीले पे भगवान का विराजमान, भगवान को करके सब सामग्री इकट्ठी करके पूजा वगैरह की वो अपना करने लगा। और दूसरी तरफ महिष्मति के जो पृथ्वी पर थे जो महिष्मति के राजा सहस्रश्मी, वो भी अपना क्रीड़ा कर रहे थे बहुत सारी स्त्रियों के साथ ही, हमने देखा था। तो उसके बाद क्या करा, तो जो महिष्मति के राजा, तो दोनों का फिर उसने देखा, जैसे ही क्रीड़ा कर रहे थे तो उन्होंने यंत्र वगैरह, उनके पास बहुत सारे थे ही जल यंत्र। तो जब रावण इधर पूजा कर रहा था तो सारे उनके पानी में बह गया सब कुछ। तो लेकिन वो तो भगवान के उन्होंने सिर पे उठा लिया, भगवान को तो कुछ नहीं होने दिया, लेकिन जो सामग्री वगैरह थी वो सारे उसका मतलब सब नष्ट हो गई थी, सब पानी में बह गई थी। उसको देख के बहुत गुस्सा आया कि इसने मेरी पूजा में विघ्न डाला है। तो उसके पास गया सहस्रश्मी से, और उससे लड़ाई वगैरह करनी शुरू करी। तो फिर बाद में जब उसको लगा कि बेकार में और लोग मर रहे हैं, तो उसने क्या करा कि उसको कुछ इस तरह से उसको बेहोश वाला कुछ ऐसा तीर मारा जिससे वो बेहोश हो गया सहस्रश्मी, और वो उसको बांध कर अपने वहाँ पर ले आया, डेरे पे बांध कर ले आया उसको। अब जब वो उसने तो बांध कर ले आया, तो वहाँ पर जब ये पता चला, उनके जो पहले पिताजी थे, संसारिक जो पिताजी थे शतबाहु नाम के, अब वो दिगंबर मुनिराज हो गए थे, उसी के सहस्रश्मी के पिता। अब जब फिर वो वहाँ पर आए उसके पास, रावण के पास, और उनसे उन्होंने बोला, विनय करा होगा कि विनती करी होगी कि आप इसको छोड़ दो, सहस्रश्मी को छोड़ दो, इसका कोई ऐसे कसूर नहीं था, उसने जानबूझकर नहीं करा ये सब। तो आके जो भी उसको बताया कि आप मतलब ये अनर्थ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत है, उसको छोड़ दो सहस्रश्मी को। तो उसको जब तो खैर वो दयालु भी बहुत था, इसमें यही इसका चरित्र दिखा है, बहुत दयालु भी था। तो उसको लगा ठीक है, उसने मतलब अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मेरे साथ मैंने ऐसे ऐसे करा था पूजा, और इसने ऐसे करा, तो इसको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं, अनजाने में सब हो गया। तो उसने ऐसे दोनों ने क्षमा वगैरह मांग के कहा ठीक है, उसने उसको छोड़ने का छोड़ दिया। और छोड़ा ही नहीं, बल्कि उसने उसको कहा कि ठीक है, सहस्रश्मी को बोला कि ठीक है, आज से तुम मेरे भाई के समान उसको माना कि आज से तुम मेरे भाई हो, आज से चौथे भाई हो। और लो मेरी जो पत्नी है ना मंदोदरी, उसकी छोटी बहन है स्वयं प्रभा, उसको भी मैं आपको देता हूँ, सहस्रश्मी को बोला। कि वो कहता है फिर उसको तो, लेकिन वो कहाँ ले रहा था, वो तो कहता है नहीं, उसको तो वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो गया था कि नहीं ये तो गलत हुआ है। तो उसको उसी समय सहस्रश्मी को वैराग्य उत्पन्न होने लगा। वो कहता है नहीं, ये सब मुझे नहीं लेनी, मुझे तो दीक्षा लेनी है, मैं मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो उसने अपने पिता के सद्भाव के साथ सामने ही उन्होंने दीक्षा ले ली, और वो उसने अपने पुत्र को राज्य दिया, और वो मुनि हो गए। तो ये हमने कहानी पढ़ी किसमें, 10वें नंबर में सारी, कि किस तरह से ये भी सहस्रश्मी भी मुनि हो गए। अब उसके आगे का हम पढ़ेंगे आज 11वें नंबर का।
तो देखिए आज का जो आज आज जो इसमें आएगा ना बड़ा अच्छा है। जिस तरह से हम देखते हैं यज्ञ, जो आजकल यज्ञ इतने प्रचलन में है, आहुतियाँ देते हैं, हिंसा करते हैं, तो ये फिर यहाँ पे ना राजा सैनिक से पूछते हैं आगे, ये राजा सैनिक पूछते हैं भगवान से कि ये सब गंधर्व भगवान से कि भगवान ये सब क्या हो रहा है, ये यज्ञ इतना प्रचलन में, इतनी हिंसा होती है यज्ञ में, कहाँ से कैसे शुरू हुआ था, तो ये हमें बताओ। ये नारद कौन थे ये हमें बताओ। जैसे हम देखते हैं ना नारायण नारायण नारद करते हुए, तो सबके बारे में इस वाले में डिटेलिंग है कि नारद कौन थे और ये यज्ञ की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उत्पन्न हुआ, तो ये आज हम पढ़ेंगे अभी। तो देखिए इसमें इसके बाद ये किस्सा हमने पहले पढ़ लिया था कि किस तरह से वो तो सहस्त्रश में तो मुनि हो गए थे। अब रावण आगे चलते हैं कैसे करते हैं। तो देखो रावण तो आगे बढ़े, अपने आगे लड़ाई के लिए वो दिग्विजय पे निकले थे, वो आगे बढ़ते रहे। तो उन्होंने वो उनका इस प्रकरण में ये भी दिखाया कि बहुत ही मतलब उनका स्वभाव ना बहुत ही ज़्यादा नम्र हो गया था। जब से भगवान का स्वरूप उनको पता चला था ना, स्वभाव में उनके अंतर भी आया था। तो उन्होंने जितने राजाओं को जितने वश में किया था ना, उनका सबका सम्मान भी करते थे और उनको उन्हीं राजाओं को उनके जो जितने भी गांव के जितने वो राजा थे आसपास के सारे गांव उनको देख के कहते थे कि अब आप मतलब यहाँ पर उनको उनका राज्य ही करने के लिए कह देते थे। तो इसलिए अथांतर रावण ने पृथ्वी पर जिन जिन राजाओं को मानी सुना उन सबको नम्रीभूत करा, मतलब उनको वश में भी कर लिया और उसको सबको वहाँ पे ऐसा नहीं कि उनको युद्ध के साथ उनके कोई ऐसा आचरण नहीं करा, सबके साथ नम्र उनका आचरण रहा था और उन्होंने उनका सम्मान करते थे। और उन समस्त राजाओं से वेष्टित होकर उसने बड़े बड़े ग्रामों से सहित पृथ्वी को देखते हुए सुभुम चक्रवर्ती के समान भ्रमण करा। इस तरह उनको ही देते चलते थे और आगे बढ़ते चले आते थे, क्योंकि सबने उनके पहले तो ऐसे होता था कि सबने हाथ जोड़ दिए सामने और सामने वाला वो मतलब बस हाथ जोड़ना ही रहता था कि इसने अगर हाथ जोड़ दिए तो वो उससे नीचा माना जाता था कि इसने हमारे सामने हाथ जोड़ दिए, इतना ही उसके लिए काफ़ी था। तो फिर उसके बाद वो आगे चल पड़ता था। तो फिर उसने नाना देशों में उत्पन्न हुए नाना आकार के मनुष्य उसके साथ जो रावण थे। अब रावण की बता रहे हैं कि रावण की जो इतनी बड़ी सेना चल रही थी पीछे पीछे, तो उसमें किस तरह के थे, उसमें कहा था कि नाना आकार के मनुष्य थे उसके, और अलग अलग तरह के नाना प्रकार के उन्होंने जितनी सेना थी आभूषण पहन रखे थे और उनकी नाना प्रकार की चेष्टाएं थी और नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ थे। तो वह जीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार कराता जाता था। जहाँ जहाँ से वो गुजरता था, कोई भी मंदिर वगैरह जैसे जहाँ पे इसको लगता था इसका जीर्णोद्धार करना है, तो वहीं पे वो उसका जीर्णोद्धार करा के बीच बीच में चलता चला आता था। और देवादि देव जिनेंद्र देव की बड़ी भाव से पूजा करता था। तो देखो उसका मन इस तरीके से वो करने लगा था। जैन धर्म के साथ द्वेष रखने वाले दुष्ट मनुष्यों को वो नष्ट करता था। जैन धर्म के साथ द्वेष रखने वाले दुष्ट मनुष्यों को नष्ट करता था और दरिद्र मनुष्यों को दया से युक्त हो धन से परिपूर्ण करता था। इतना दयावान, इतना नम्रता उसमें रावण में थी। और अब तो वो सच्चा जैन धर्म का इतना सच्चा प्रेमी हो गया था, जैन धर्म के अलावा उसको किसी भी तरह से और किसी की सुन नहीं सकता था, उसके बारे में कोई भी कुछ गलत बोले, इतना पक्का हो गया था जैन धर्म में। ऐसे सम्यक दर्शन से शुद्ध जनों की बड़ी स्नेह से पूजा करता था और जो मात्र जैन मुद्रा को धारण करने वाले थे ऐसे मुनियों को भी भक्ति पूर्वक प्रणाम किया करता था। तो जिस प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य दुस्सह प्रताप बिखेरता हुआ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करता है, उसी प्रकार रावण ने भी पुण्य कर्म के उद्देश्य से दुस्सह प्रताप बिखेरते हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। तो ऐसा करते हुए रास्ते में चलते चलते उसने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना शुरू करा। तो फिर उसके बाद चलते चलते कहाँ पहुंचा, रावण ने सुना कि राजपुर का जो राजा है वो बहुत ही बलवान है। रावण ने सुना कि राजपुर का राजा बहुत बलवान है और वह बहुत भारी अहंकार को धारण करता हुआ कभी किसी को प्रणाम नहीं करता। तो उसने वहाँ पे सुना, क्योंकि वो तो यही चाहता था। दिग्विजय मतलब क्या होता है, दिग्विजय का ऐसे था जैसे 6 खंड का राजा, जब 6 खंड को राजा चक्रवर्ती निकलता है तो जिस जिस खंड में जाता है जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे मार काट ऐसे नहीं होता, बिना मतलब के मार काट करे और तब उसके बाद वो घोषणा हो कि हाँ भाई ये जीत गया। नहीं, वहाँ पे पहले ही लोगों को पता था कि अभी ये यहाँ पर आ गया, तो पहले ही सब सिर झुका देते थे और बिना लड़ाई झगड़े करे उसमें कहते थे कि आप यहाँ के राजा ही घोषित हो जाते थे। वो ऐसा नहीं होता था कि लड़ाई झगड़ा उसके लिए करना पड़े। तो वहाँ पे जाते ही जो अगर हाथ नहीं जोड़ता था तो युद्ध वहाँ पे करते थे उनको।
तो लेकिन अब उन्होंने तो वो फिर उन्होंने बोला, उन्हें पता चला कि राजपुर का एक ऐसे ही राजा है जो बहुत बलवान है और वो किसी को भी प्रणाम नहीं करता है। तो जन्म से ही लेकर दुष्ट चित्त है और प्राणियों का विध्वंस कराने वाले यज्ञ दीक्षा नामक महापाप को प्राप्त है। तो ये पता चला कि वो ना यज्ञ ऐसा महापाप करता है, यज्ञ दीक्षा नामक इस तरह के महापाप को प्राप्त है कि इस तरह के काम वो करता है, यज्ञ कराना करना इस तरह के लगा रहता है इन कामों में और इस तरीके से महापाप को वो करता है। ऐसा दुष्ट चित्त है, मतलब इस तरह का दुष्ट कार्य वो करता हुआ अपने आप को महाबलवान सिद्ध करता है। तो फिर जब उसको ये पता चला तो अब फिर उन्होंने राजा श्रेणिक ने फिर बीच में से कहा कि आगे तो कहानी बाद में देखते हैं, पहले उन्होंने बोले यज्ञ क्या है, तो यज्ञ वो समझना चाह रहे थे। तो राजा श्रेणिक ने पूछा कि ये पहले गौतम गंधर्व से पूछा कि हे प्रभु, ये रावण की कथा तो अभी रुक जाइए, आप पहले मुझे ये बताइए ये यज्ञ कहाँ से, ये इसकी कैसे उत्पत्ति हुई यज्ञ की, जरा आप हमें ये बताओ ये यज्ञ कैसे आया ये। तो उन्होंने रावण की कथा तो जरा बीच में रोकी और कहा ठीक है चलो, ये तो आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये यज्ञ कैसे उत्पन्न हुआ। तो देखिए फिर उन्होंने बताना शुरू करा। तो उन्होंने क्या कहा कि अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु कुल का आभूषण स्वरूप एक ययाति नाम का राजा था। जितने राजा वगैरह हुए हैं सब ये इक्ष्वाकु कुल में, इक्ष्वाकु को कुल था पहले, तो उसी में सब राजा हुए थे जितने भी हुए थे। तो अयोध्या नगरी में ही ये कुल था और इसमें एक ययाति नाम का राजा था और सुरकांता नामक उसकी रानी थी। उन दोनों के एक पुत्र था, वसु नाम का पुत्र था। तो इन्होंने क्या करा, अपने राजा ने अपने पुत्र को वसु को शीर कदम्बक नामक गुरु के लिए सौंप दिया कि आप इसको पढ़ाओ, इसको समझाओ, विद्या दो इसको। तो उन्होंने उसको सौंप दिया। तो शीर कदम्बक की स्त्री भी थी, उस स्त्री थी, वो कोई ऐसा नहीं थे वो दीक्षा वाले या जैसे निर्ग्रंथ मुनि नहीं थे, वो बस इस तरह से थे कि उनको पढ़ाई के लिए पहले ऐसे इस तरह के गुरु को उन्होंने सौंप दिया था। तो शीर कदम्बक की स्त्री का नाम था स्वस्तिमती। शीर कदम्बक की स्त्री का नाम था स्वस्तिमती। तो ये शास्त्रों में निपुण था, जो शीर कदम्बक था वो शास्त्रों में निपुण था। वन के मध्य में नारद आदि शिष्यों को अरण्यक शास्त्र पढ़ा रहा था, कि कहते वन में ही बैठा हुआ वो जितने ये जो नारद, इसमें ना नारद भी एक नाम है, नारद वो वाला नारद नहीं, शायद ये बच्चों को ये जैसे जो पढ़ाते थे ना, जो विद्या लेने आते थे, नारद हो गया, पर्वत हो गया, इस तरह के शिष्य बैठे हुए थे। और ये वसु, ये जो राजा का बेटा वसु है, ये 2-3 शिष्य नाम इसमें नारद आदि शिष्यों को, शायद हो सकता है मे भी नारद, लेकिन अभी इधर नारद लिखा हुआ है तो आप देख लेना, नारद अब आगे पढ़ लेंगे हम, ये वही नारद हैं क्या। तो वन के मध्य में वो नारद आदि शिष्यों को आरण्यक शास्त्र पढ़ा रहा था, तो बैठा हुआ था। तो वहीं आकाश मार्ग से विहार करने वाले चारण रिद्धिधारी मुनियों का वहाँ से संग आया ऊपर, आकाश में वहाँ से गुजर रहा था जब ये पढ़ा रहे थे ना शास्त्र बैठे हुए बच्चों को। तो वहाँ से ऊपर से वो आया, वहाँ पर उनका संग आया। तो उन्होंने चारण रिद्धिधारियों ने नीचे देखा, इन 4 जने बैठे थे, 3 तो ये लोग थे शिष्य, जो वसु था उसमें, और पर्वत था एक, और एक नारद था, और चौथे ये खुद थे शीर कदम्बक। तो ये चारों बैठे थे। तो मुनि ने कहा इन चारों में से ना एक जना, वो आपस में बोलने लगे, इन चारों में से एक नरक को जाएगा। ये आप चारण रिद्धिधारी मुनि ने बोला ऊपर से। तो जैसे ही जब मुनि ने ऊपर से जाते हुए सब बोला, तो मुनि के वचन सुनकर शीर कदम्बक अत्यंत भयभीत हो गया, डर गया वो तो उसने क्या कहा, नारद, पर्वत, वसु, जाओ तुम अपने अपने घर जाओ। तो भेज दिया उनको पहले तो शिष्य को अपने घर भेजा, और वे शिष्य भी बंधन से छोड़े गए बछड़ों के समान संतुष्ट होते हुए अपने अपने घर गए। उन्हें लगा चलो बच गए, फटाफट अपना हो गया काम हमारा, भागे वो तो जैसे छोड़े गए बछड़ों के समान। तो अब जैसे बंधन से कोई छूट जाता है, स्कूल की छुट्टी मिल जाती है, जैसे बच्चों को जितनी खुशी होती है ना, ऐसे छुट्टी है आज पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, तो ऐसे उनको भी अच्छा लगा कि उन्होंने अपना चले गए अपने अपने घर वापस जब उन्होंने भेज दिया। तो जब पर्वत पर अकेला ही घर पहुंचा, अच्छा पर्वत है, पर्वत लड़के का नाम है, पर्वत अपने घर पहुंचा। पर्वत ये उन्हीं का बेटा था, ये थे ना शीर कदम्बक, इनका ही बेटा था एक इनमें से, इसका नाम था पर्वत। तो पर्वत जब उसने सबको घर भेजा तो वो घर जाके घर पहुंचा। ये माता स्वस्तिमती ने पूछा, अरे पुत्री, कहाँ तुम्हारे पिता, कहाँ चले गए, कहाँ है तुम्हारे पिता।
तो तुम अकेले कैसे आए हो, वो क्यों नहीं आए साथ में? तो पर्वत कहने लगा, माता उन्होंने उन्होंने कहा था कि आप चलो, हम अभी आते हैं पीछे पीछे। तो इस तरीके से उसने कहा। तो करती रही प्रतीक्षा, करती रही, रात हो गई, रात हो गई। और जब मतलब देखा कि और रात हो गई और बिल्कुल जब वो आया ही नहीं, रात तक भी नहीं पहुंचा, तो वो तो बेहोश होकर नीचे ज़मीन पे गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, रो रो के चिल्लाने लगी। फिर बाद में, मेरा तो भाग्य बहुत मंद है, मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया है, ऐसे इसके विचार आ रहे थे, कहीं कोई ऐसा पापी ने उसको उठा के तो नहीं ले गया, ऐसे भी विचार आ रहे थे, कहीं कोई उसको उठा के ले गया हो, अरे कहीं उन्होंने सब कुछ त्याग तो नहीं दिया, कहीं उन्होंने मुनि दीक्षा तो नहीं ले ली। तो इस प्रकार विलाप करती हुई स्वस्तिमती की रात्रि व्यतीत हो गई। इस प्रकार करते करते विचार रोते पीटते उसका रात सुबह हो गई। तो सुबह फिर उसको पर्वत को बोला, जाओ तुम अपने पिताजी को खोज कर लेकर आओ। तो वो पिताजी को खोजने के लिए निकल पड़ा। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के खोज करने के बाद पर्वत देखता है कि उसके जो पिताजी मिले उसको, उसके पिताजी कहाँ बैठे थे, एक नदी के तटवर्ती उद्यान में मुनि होकर विद्यमान थे। तो इस तरीके से नदी के तट पे बैठे हुए थे मुनिराज बनकर। तो संघ सहित गुरु के समीप, और संघ था और वहाँ पे और मुनियों का भी, गुरुओं का संघ वहाँ पर मौजूद था। तो उसने देखा, उसने जब देखकर दूर से भागा वापस उल्टा कि माता माता, मेरे पिताजी ना नग्न मुनियों और उनके भक्तों द्वारा प्रताड़ित हो नग्न हो गया है। कहते हैं उन्होंने जरूर कहा होगा, वो तो नग्न बैठे हैं ऐसे ऐसे, वहाँ पे और भी नग्न मुनि बैठे हैं, और इस तरह से वो जाकर बैठ गए हैं। देखो क्या नाम था इसका, किसने बोला था, पर्वत, इन्हीं का नाम, इसी का नाम था, इन्हीं के बेटे का पर्वत। इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे देखा, और उन्हीं के कहने पे इन्होंने, हमारे पिताजी ने भी नग्न हो गए और वहीं पर उनके साथ ही बैठे हुए हैं। तो उसके बाद स्वस्तिमती ने जब निश्चय से जान लिया कि उस पति का समागम मुझे प्राप्त, कहते अब तो इसका मतलब वो आएंगे ही नहीं वापस, अब तो कभी नहीं आ सकते वो। तो बहुत दुखी हुई है वो, तो दुखी हो गई। तो उसके बाद बस रोती पीटती सी रही, और कभी तो उसकी इतना गुस्सा करती थी उस पर कि ऐसे हैं, मुझे छोड़ के चले गए और ये सब, और कभी कहती थी नहीं धर्म में ही तो लगे हैं, अच्छा काम है। तो जैसे दोनों तरह के उसके, कभी निंदा और कभी स्तुति करती हुई वो घर में ही रहने लगी थी इस तरीके से। तो देखो उसके बाद फिर क्या होता है, तो इसी घटना से तत्वों का जानकर ययाति राजा भी वसु के लिए राज्यभार सौंपकर, अब जब ये सारी घटना, जो वसु के पिताजी थे, राजा थे, जो राजा हमने पढ़ा था ना ययाति नाम के, तो उनको लगा, उन्होंने भी दीक्षा ले ली, वो भी दीक्षा लेके चले गए और उन्होंने अपना राज्य सौंप दिया वसु के हाथ में। तो वसु को राज्य सौंप दिया। तो उसके बाद क्या था, तो नवीन राजा वसु की पृथ्वी पर बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी। तो आकाश स्फटिक की लंबी चौड़ी शिला पर उसका सिंहासन स्थित था। सो लोक में ऐसी प्रसिद्धि हुई कि सत्य के बल पर वसु आकाश में निराधार स्थित है। अथांतर एक दिन नारद की पर्वत के साथ शास्त्र का वास्तविक अर्थ प्रकट करने पर तत्पर निम्नलिखित चर्चा हुई। तो इस तरीके, जैसे यहाँ तो वसु अपना राज्य संभालने लगा, क्योंकि उसके पिताजी तो चले गए थे, वो तो उन्होंने तो अपना दीक्षा ले ली थी। तो वसु ने राज्य संभाला, वो अपना यहाँ राज्य संभाल रहा था। इधर बाकी दो और थे वसु के साथ, हमने देखा था ना, 3 जने थे, तीन शिष्य थे, एक वसु था, एक पर्वत था और नारद था। तो वसु को तो राज्य मिल गया, वो तो अपना राज्य संभालने लगा, और इधर पर्वत और नारद। तो एक दिन इन दोनों के दिन नारद का और पर्वत का आपस में इनका शास्त्र का इन्होंने शुरू करा कि क्या है शास्त्र में, क्या लिखा है, इसकी आपस में चर्चा इन्होंने शुरू करी। तो नारद ने कहा कि सबको जानने देखने वाले अनंत भगवान ने अनुव्रत और महाव्रत के भेद से धर्म 2 प्रकार का कहा है। इस तरह से नारद बोलने लगा। हिंसा, झूठ, कुशील, चोरी, परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होने को व्रत कहते हैं। ये बात आगम वाली बताई कि शास्त्रों में तो देखो व्रत ये लिखा है, व्रत के ये वाले भाव हैं। तो फिर कहने लगा यह व्रत प्रत्येक व्रत की 5-5 भावों से सहित है कि इसमें इसके फिर 5 भाव हैं। तो इस तरीके से जो उन उक्त पापों का सर्वदेश त्याग करने में समर्थ हैं, वे महाव्रत धारण करते हैं, कि जो इन 5 पापों का जिनका त्याग होता है वो महाव्रत धारण करते हैं, और जो घर में रहते हैं और उनको अनुव्रत धारण करते हैं वो शेष। तो इस तरीके से वो स्वरूप आपस में चर्चा करने लगे। तो फिर क्या होता है, फिर जिनेन्द्र भगवान, फिर आगे पढ़ते हैं। जिनेन्द्र भगवान ने गृहस्थों का एक व्रत, उसमें से एक व्रत का नाम है अतिथि संविभाग
बताया है कि ऐसा व्रत एक नाम ऐसा भी है, इस तरह का व्रत भी है जो पात्र आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। तो इस प्रकार मतलब अलग अलग जैसे जैसे पात्र होगा उसके हिसाब से भी उसमें भी भेद है बहुत तरह के। तो यज्ञ का अंतर्भाव भी एक यज्ञ है, उसके अंदर भी एक नाम आया यज्ञ, तो कहते हैं उसका अंतर्भाव भी इसी अतिथि संविभाग व्रत में होता है। तो उसमें क्या होता है, ग्रंथों के अर्थ की गांठ खोलने वाले दयालु मुनियों ने अजैर अजैर अष्टद्रव्यम इस वाक्य का यह अर्थ बतलाया है। तो इसका कुछ इस तरह से बताया है उन्होंने, कुछ मुनियों ने यज्ञ का अर्थ इस तरह से बताया। तो कि अज मतलब होता है उस पुराने धान को कहते हैं कि उन्होंने आचार्यों ने इसे पहले खोला होगा, हम पढ़ के भी देखेंगे इस तरह से लिखा है क्या, अज उस पुराने धान को कहते हैं जिसमें कि कारण मिलने पर भी अंकुर उत्पन्न नहीं होते। कहते इस तरह का वो धान है कि जितने भी कारण मिल जाए उसको लेकिन गलाने की कोशिश करो लेकिन वो कभी भी गलता नहीं है, उसमें से अंकुर उत्पन्न, उसको जितना भी बो दो उस बीज को लेकिन वो उसमें से अंकुर उत्पन्न नहीं होते। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि इसमें तो कभी भी अंकुर उत्पन्न हो ही नहीं सकते, ऐसा धान है ये, इस बीज में कभी कोई फल आएगा ही नहीं। इस तरीके से उसका अर्थ बताया था। अज का अर्थ लिखा था ना, अजैर अष्ट द्रव्यम, अष्ट वयम, द्रव्यम नहीं वयम, अजैर अष्ट वयम, इस तरह से कुछ उन्होंने इसका अर्थ बताया। तो अज मतलब यहाँ पर था कि ऐसा धान जिसके मिलने पर भी उसमें अंकुर उत्पन्न नहीं होते। तो ऐसे धान से यज्ञ करना चाहिए। बात तो आई थी ये कि जो एक अतिथि संविभाग जो व्रत था उसमें इसके अंदर कुछ यज्ञ, जैसे इसमें बहुत सारे भेद होते हैं, उसमें यज्ञ आया था नाम, और उसका मतलब था कुछ अजैर, ये वाला अजैर अष्टव्यम, और उसका अज मतलब होता है कि पुराना धान जो कभी भी उसमें फल, उसमें अंकुर होता ही नहीं है, अंकुर फूटता ही नहीं है, इस तरह का कुछ अर्थ था। तो कहते हैं ऐसे धान से कभी भी यज्ञ मत करो। तो उसमें ये प्रकरण आया था कि ऐसे धान से मत यज्ञ करो तुम, इस तरह से कुछ आया होगा। तो अब क्या था, ये तो बात चल रही थी। तो नारद की जब नारद ऐसे बोल रहा था तो नारद की इस व्याख्या को सुनकर तमक कर पर्वत बोला, पर्वत सामने था, पर्वत कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कोई इस तरह से कोई वो नहीं है, अज ये धानवान कुछ नहीं है, अज नाम है पशु का। वो अपने आप ही उसका कहने लगा नहीं, अज कहते हैं पशु को, कहते नहीं अज नाम है पशु का, अतः उनकी हिंसा करनी चाहिए, यही यज्ञ कहलाता है। तो देखो इस तरीके से ये किस तरह से हम देख रहे हैं कि हिंसा, यज्ञ की जो बलि चढ़ती हैं, ये सब कैसे कैसे आया। तो कहते हैं वो कहने लगा कि नहीं ये तो पशु का नाम है, और वो कह रहे हैं पशु उनकी हिंसा करनी चाहिए, तभी आपका यज्ञ पूरा होगा, तभी ये यज्ञ कहलाएगा। तो इस तरीके से उसने कहना शुरू कर दिया। तो इसके उत्तर में नारद ने कुपित होकर दुष्ट पर्वत से कहा कि हे दुष्ट, ऐसा मत कहो, ये क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कहने से भयंकर वेदना वाले नरक में जाओगे। कहते तुम इस तरह करोगे ना, बताइए क्या 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 अर्थ है, और तुम क्या अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, पशु है, पशु की बलि चढ़ाने पे यज्ञ कहते हैं। कहते नहीं तुम गलत हो, तुम ऐसा कहोगे तो तुम नरक में जाके गिरोगे और बहुत दुख को सहोगे। तो इस तरह से उसने बोला, समझाया नारद ने पर्वत को। तो अपनी पक्ष की प्रबलता सिद्ध करते हुए नारद ने यह प्रतिज्ञा भी की कि हम दोनों राजा वसु के पास, फिर दोनों कहते हैं चलो, दोनों की जब आपस में मतभेद हुए तो वो कहते हैं चलो वसु के पास चलते हैं। तीसरा वसु था ना जो राज्य संभाल रहा था, उस समय का राजा वही था। तो कहते चलो वसु के पास चलते हैं, जाके उसी से पूछते हैं। तो कहते हैं उसके पास चलते हैं हम दोनों राजा के, और जो हारेगा ना वो अपनी जीभ काट लेगा, जो हारेगा वो अपनी जीभ को काट डाले। तो कहते इस तरीके से कहने पे दोनों चले। तो बस रात हो गई थी, समय काफ़ी हो गया था, तो उन्होंने बोला चलो अभी तो अपने घर चलते हैं, कल जाएंगे राजा के पास। तो वो चले गए। अब वहाँ जाके पर्वत की जो माता थी, कौन थी, स्वस्ति वाली थी ना, स्वस्तिमती माता जी थी। उनसे पूछा जाकर, पर्वत ने कहा कि सारी बात बताई जो इसकी अब नारद के साथ हुई थी। अज मतलब क्या होता है, वो कह रहा था धान होता है, ये कह रहा था कि पशु होता है। तो वो स्वस्तिमती माता को जाके बताने लगा। तो उसने माता को बोला, माता, तो फिर माता ने बोला कि ऐसे ऐसे हम कह रहे थे, तो अच्छा अब आप बताओ आप सही है कि नहीं, ये सही पशु होता है ना अज का मतलब। तो वो कहती है, माता कहती है, अरे पुत्र तूने मिथ्या बात कही है, ये अनेकों बार व्याख्या करते हुए तेरे पिता से मैंने सुना था। फिर वो कह लगे देखो तेरे पिताजी जो शीर कदम्बक नाम के थे, जो उन्होंने मुझसे कहा था कि अज को धान कहते हैं, पशु नहीं कहते अज को।
तो जिसमें से अंकुर उत्पन्न नहीं होते, ऐसा धान होता है ये। तो कहते मैंने सुना था तू देशांतर में जाकर मांस भक्षण करने लगा, दूर दूर तो चला गया ना, देश बाहर छोड़ छोड़ के कहाँ देशांतर चला गया, इसलिए तेरे को पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। तू मांस भक्षण करने लगा, इसलिए अभिमान से तूने यह मिथ्या बात कही है। तेरे को ज़्यादा ही अभिमान आ गया इस तरह से देशांतर जा जाकर कि तूने मांस भक्षण वहाँ करने लगा, तेरे को पता ही नहीं चला कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरीके से उसने उसको डांटा कि तू गलत कह रहा है, सही नहीं है ये बात तेरी। तो कहने, और ये भी उसने कहा कि अगर तू इस तरह करेगा ना तो तू मारा जाएगा, बहुत दुख हो, बहुत भयंकर दुख को झेलना पड़ेगा, और तेरी सचमुच तेरी जीवा में तो छेद होके ही रहेगा अगर तू ऐसे चला भी गया ना वहाँ पर। और वो मानेगा नहीं वसु, वो तो सही बात बोलेगा, और अगर तू चला गया तो अब तो मतलब समझ ले तेरी जीभ में छेद होने वाला है, मतलब तेरी जीभ तो कटने वाली है, क्योंकि ये तो करी थी कि जो गलत ठहरेगा उसकी जीभ कट जाएगी, क्या तेरी जीभ में तो छेद होके ही रहेगा, तो निश्चित है ये। कहती है और मैं अभागिन रह जाऊंगी, मेरा पति भी गया और मेरा पुत्र भी, मैं पुत्र से भी रहित हो जाऊंगी। तो वो तो बहुत दुखी हो ही रही थी बेचारी, करे क्या, कैसे समझाए इसे। तो लेकिन अब देखो माता तो माता ही थी ना, अपने पुत्र को बचाने में किसी न किसी तरह कोशिश करती है कि कैसी, अब चाहे वो कैसा भी है लेकिन है तो पुत्री, उसको बचाने के लिए उसको याद आया कुछ। क्या याद आता है उसको? याद आता है कि एक बार राजा वसु ने उससे कहा था, उसको गुरु दक्षिणा देनी थी, उसको गुरु दक्षिणा देने को कहा था। तो कि मुझे गुरु दक्षिणा देने को कहा था, क्योंकि ये कौन थी, स्वस्तिमती वही तो थी, ये इसकी जो इनके गुरु थे क्षीर कदम्बक, वो गुरु थे। तो ये गुरु नहीं हुई उनकी, तो कहने लगे, तो उन्होंने दीक्षा बोली होगी दीक्षा देने के लिए। तो इस वजह से कि उनको तो मुझे गुरु दीक्षा वैसे ही देनी थी, तो हमने मना कर दिया था, लेकिन अब जब मना कर दिया था तो आज मैं उससे अपनी गुरु दक्षिणा लूँगी राजा वसु से। ये उसके मन में चला आई उसकी तरकीब मन में कि कैसे बचाऊँ अपने बेटे को। तो अच्छा, फिर फटाफट उसने बोला चलो, फिर भागी वो उसके पास, राजा वसु के पास। और तो राजा वसु के पास पहुंची कि, और वो तो देखा राजा वसु ने, अरे ये तो हमारी गुरानी है, ये हमारी गुरानी है। उसका बड़ा सत्कार करा, उसको हाथ जोड़ो के सामने उसको बिठाया, उसको प्रणाम करा उसने बहुत उसको। और तो फिर उससे पूछा कि माता आप किस कारण आई है यहाँ पे, मुझे बताओ कारण, तो आप इतनी परेशान क्यों, बहुत दुखी दिख रही हो आप तो स्वस्तिमती बोली पुत्र के, हे पुत्र मैं तो निरंतर दुखी ही रहती हूँ, क्योंकि पति के द्वारा छोड़ी हुई कौन सी स्त्री सुख पाती है। कहते किसको सुख होगा, बता, मैं तो दुखी की दुखी हूँ। और कहते हैं कि चूंकि तुम मेरे पति के शिष्य हो, अतः तुम भी मेरे पुत्र हो, कि तुम तो मेरे पुत्र, तुम भी तो मेरे पुत्र ही हो, मुझे किस वो है। तो तुम्हारी लक्ष्मी को देखते हुए मुझे संतोष होता है। कहते तुम्हें इस पद पे देखते हुए मुझे तो बहुत संतोष होता है, तुम भी तो मेरे पुत्र समान ही हो, पुत्र ही हो तुम। तो इस तरह हे पुत्र, एक बार तुमने कहा था, फिर उसने याद दिलाया इस तरह बातें करके, तो उसने याद दिलाया कि हे पुत्र एक बार तुमने कहा था कि दक्षिणा ले लो, जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी और समय ले लूँगी, उस समय ली नहीं, तो याद करो जरा। तो पृथ्वी की रक्षा करने में तत्पर राजा लोग सदा सत्य बोलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि राजा नाट जाएगा, उसको याद था। यथार्थ में जो जीवों की रक्षा करने में तत्पर है वे ही ऋषि कहलाते हैं। तो इस प्रकार तुम सत्य के कारण जगत में प्रसिद्ध हो, अतः मेरे लिए वह दक्षिणा दो। और कहते तुम तो जगत में अपने सत्यवादी हो, तुम तो सत्यवादी के नाम से जाने जाते हो, इसी तरह से तुम्हारा नाम प्रसिद्ध है, सब लोग ये इसी नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि है कि सत्यवादी हो, तो तुम मुझे दक्षिणा दो। गुरानी के ऐसा कहने पर राजा वसु ने विनय से मस्तक झुकाते हुए कहा कि हे माता, तुम्हारे कहने से मैं आज घृणित कार्य भी कर सकता हूँ। जो बात तुम्हारे मन में हो सो कहो, अन्यथा विचार मत करो। कहते अब जो भी तुम कहोगी, जैसा भी कहोगी मैं मानूंगा, आप बोलो। इस तरीके से उसने बोला। तदंतर स्वस्तिमती ने उसके लिए नारद और पर्वत के विवाद का सब वृत्तांत कह सुनाया, दोनों के बारे में कहानी सुनाई कि देखो नारद ये बोल रहा था, पर्वत ये बोल रहा था, ऐसे ऐसे सारी उसने उसकी बात बताई। और उसको ये भी बोल दिया कि और हालांकि मैं जानती हूँ कि जो मेरे पुत्र का जो पक्ष है वो झूठा है, वो सही नहीं बोल रहा, वो गलत बोल रहा है, लेकिन मगर मैं तुमसे यही चाहती हूँ, चाहे वो कितना वो झूठ बोल रहे नहीं, लेकिन आप उसी की तरफ, आप उसी को सच बोलोगे, सबके सामने उसको झूठा नहीं ठहराओगे। तो वो मतलब उससे जाकर उसने यही उसका था। तो देखो उसने क्या बोला,
तदंतर स्वस्तिमती ने उसके लिए नारद और पर्वत के विवाद का सब वृतांत सुनाया और साथ ही यह बात की प्रेरणा की कि यद्यपि मेरे पुत्र का पक्ष मिथ्या ही है तो भी तुम उसका ही समर्थन करोगे, उसके विरुद्ध नहीं बोलोगे। राजा वसु यद्यपि शास्त्र के यथार्थ अर्थ को जानता था, वो तो सब जानता है, राजा वसु जानता था यथार्थ अर्थ उसका, पर स्वस्तिमती ने उसे बार बार प्रेरणा देकर अपने पक्ष में स्थिर उसको रखा, उसको पक्का कर लिया कि नहीं तू ऐसा बोलेगा ही नहीं, चाहे बेशक हाँ अर्थ नहीं है शास्त्र का है फिर भी तू यही बोलेगा कि ये इस तरीके से अर्ज मतलब पशु ही होता है, तो इसको पक्का कर लिया। इस तरह मूर्ख सत्य के वश हो राजा ने उसकी बात स्वीकृत कर ली। तदंतर स्वस्तिमती राजा वसु के लिए बार बार अनेक प्रिय आशीर्वाद देकर अत्यंत संतुष्ट होते हुए अपने घर को चली गई। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर अगला दिन आया, सुबह हुई, ये तो रात को ही सारे काम कर लिए, वो लोग तो वापस आ गए थे, रात को उसने जाके राजा को इस तरीके से सारी बातें कर दी। अब अगला दिन सुबह हुआ, अब दोनों पहुंचे नारद और पर्वत उसी राजा वसु के पास, तो दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, वही जो बात हुई थी। तो देखो 4 प्रकार के जनपद, नाना प्रजाजन, सामंत और मंत्री लोग शीघ्र ही उस वाद स्थल में आ पहुंचे जहाँ ये वाद विवाद चल रहा था, वहाँ पे सारे पहुंच गए, सारे बैठे ही थे। तदंतर सजनों के बीच नारद और पर्वत का बड़ा भारी विवाद हुआ, वहाँ पे भी बहुत भारी करने लगे आपस अपनी अपनी बातें। तो उनमें से नारद कहता है कि अज का अर्थ बीज रहित धान है, वही नारद ने बोला कि इसका अर्थ तो होता है बीज रहित धान। और फिर पर्वत कहता है कि नहीं, इसका अज का अर्थ होता है पशु, ये पशु है इसका अर्थ। जब विवाद शांत नहीं हुआ तब उन्होंने राजा वसु से पूछा कि हे महाराज, इस विषय में गुरु शीर कदम्बक ने आपको जो आप कहा था आप वही बताओ। देखो तो फिर देखो जब हुआ नहीं तो ये बात पूछी गई उनसे, दोनों ने पूछ ली कि जो आपको आपके गुरु ने सब बताया था ना कि इसका अर्थ क्या होता है, आप सही सही बता दो। तो उसके गुरु कौन थे, वही शीर कदम्बक। तो आप अपनी फिर ये भी कहने लगे कि देखो आप अपनी सत्यवादिता से प्रसिद्ध हैं, इसलिए जैसा कहा था वैसा ही आप हमें बताओ। तो राजा ने अब, लेकिन वो तो उसके वश में था, उसने तो उसको मना कर गई थी, उसकी स्वस्तिमती उसकी गुरानी, तो अब तो वो कैसे सच कहता, तो उसने जो था वो बात कह दी, कहते कि हाँ पर्वत ही बिल्कुल सही बोल रहा है, जो अज का मुझे तो उन्होंने गुरु ने मुझे यही बोला था कि अज का अर्थ पशु ही होता है, तो ये बिल्कुल पर्वत ठीक है। तो जैसे ही उसने कहा तो उसका जो ना पूरा वसु का जो सिंहासन था, सिंहासन का स्फटिक मणि की शिला पर था, तो वो नीचे गिर पड़ा। तो नीचे ऐसे गिरा, एकदम ऐसे ही बोलते नीचे गिर गया उसका सिंहासन। तो लोग उस स्फटिक ने सिंहासन ही वो शिला गिरी नीचे, तो लोग उस स्फटिक को तो नहीं जानते थे, इसलिए यही समझते थे कि राजा वसु का सिंहासन आकाश में निराधार स्थित है। तो उन्हें लगा कोई, उनको तो ऐसा, उनको भी वहाँ चमत्कार, जो लोग थे वो समझ ही नहीं पाए, जो स्फटिक मणि की शिला थी और शिला पे सिंहासन था। तो जैसे ही मतलब जब उसने गलत बोला ना, स्फटिक मणि आके, स्फटिक मणि जो शिला थी वो नीचे आके गिरी, तो वहाँ के लोगों ने तो उसको भी आश्चर्य सोचा कि वो देखो उसका सिंहासन तो निराधार है ऊपर, वो तो, लेकिन ये तो शिला नीचे गिर गई, लेकिन शिला गिरने के बाद भी सिंहासन गिरना चाहिए था, तो वो गिरा नहीं। तो उन्होंने लोगों ने इस तरह से समझना शुरू कर दिया कि देखो सिंहासन वहीं का वहीं है, इसका मतलब उस कहने का मतलब ये कि उसकी बात को सच मान लिया गया। जो उसने भी बोला कि राजा, इसका मतलब सिंहासन वहीं का वहीं है, निराधार है, इसको कुछ बिगड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये बात राजा की सही है, पशु ही है, आज का उसका अर्थ है पशु ही है। तो उससे लोगों ने वहाँ से मान्यता इस तरह की शुरू हो गई। तो नारद ने राजा को संबोधते हुए कहा कि वसो मिथ्या पक्ष का समर्थन। अब देखो नारद तो गुस्सा आएगा ही नारद को, तो नारद क्योंकि सही था, तो नारद ने कहा कि हे वसो, मिथ्या पक्ष का समर्थन करने से तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी पर आ पड़ा है, अतः अब भी सत्य पक्ष का समर्थन करना। तो ये तो इधर लिखा है कि निराधार स्थित है, अच्छा स्फटिक मणि का था ना, अच्छा देखो इसमें लिखा हुआ है, स्फटिक को वो जानते नहीं थे, स्फटिक ट्रांसपेरेंट होता है तो पता नहीं चलता, तो इसमें लिखा था लोग सोचने लगे कि वो तो आकाश में स्थित है
और लेकिन जो इसको पता था कि ये सिंहासन पृथ्वी पर गिरा था, वो उसका सिंहासन, लेकिन लोग नहीं जानते थे इस बात को। देखो ये लिखा था, लोग उस फटिक को नहीं जानते थे, इसलिए यही समझते थे कि राजा वसु का सिंहासन आकाश में निराधार स्थित है। फिर नारद ने राजा को संबोधते हुए कहा कि वसु, मिथ्या पक्ष का समर्थन करने से तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी पर आ पड़ा है, लेकिन उसको पता था कि तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी पर आ पड़ा है, अतः अब भी सत्य पक्ष का समर्थन करना तुम्हें उचित है। कहते अब तो सच बोल दो। मगर लोग इस बात को नहीं समझे थे, लेकिन नारद ने समझा इस बात को और बोला कि अब तो तुम इसका सही पक्ष लो। परंतु राजा वसु तो मोह रूपी मदिरा में इतना निमग्न था कि उसने फिर भी वही बात बोली कि लेकिन नहीं, उसको अभी भी वो अपनी बात से नहीं डिगा। उसने वही बोला कि नहीं, इसका अर्थ तो पशु ही है। तो इस पाप के फलस्वरूप राजा वसु शीघ्र ही सिंहासन के साथ ही पृथ्वी में वो भी गिरा और वो भी ना धस गए पृथ्वी में। सिंहासन भी पृथ्वी में धस गया और जो राजा वसु थे वो भी उसी समय पृथ्वी में धस गए। हिंसा धर्म की प्रवृत्ति चलाने से बहुत भारी पाप के भार से आक्रांत हो बहुत भारी वेदना वाली और तमस्तमा प्रभा नामक 7वीं पृथ्वी, और फिर वो 7वीं पृथ्वी में जाकर वहाँ पे वो नरक में चले गए, 7वें नरक में चले गए, वहाँ 7वें नरक में जा पहुँचे इस तरीके से। तो इस तरह से क्या हुआ, उसके बाद पाप से भयभीत मनुष्य राजा वसु और पर्वत को लक्ष्य कर धिक धिक कर कहने लगे। जितने जो पाप से भयभीत मनुष्य राजा वसु और पर्वत को लक्ष्य कर धिक धिक कहने लगे, जिससे बड़ा भारी कोलाहल उत्पन्न हुआ। अहिंसापूर्ण आचार का उपदेश देने के कारण नारद सम्मान को प्राप्त हुआ। तो जितने लोग थे वहाँ पे उसको वहाँ पे धिक्कार करने लगे, राजा वसु को भी और पर्वत को भी। और जो बाकी जो ये नारद जो सही बोल रहे थे उनको सम्मान की प्राप्ति हुई। सब लोगों के मुख से यही शब्द निकल रहे थे कि यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म होता है वहीं विजय होती है। तो ये बात वहाँ पे इस तरह से गूंजी हुई थी। पापी पर्वत लोक में धिक्कार रूपी दंड की चोट खाकर दुखी हो शरीर की सुखाता हुआ कुतप करने लगा। अब पर्वत था, वो तो वसु तो चले धंस गए थे, वो तो नरक में जा गिरे थे, लेकिन पर्वत था वो इधर उधर घूमता रहा, कुतप करता हुआ। अब देखो कुतप की शुरुआत यहीं से, मतलब इसी तरीके से आगे आगे वो अपना प्रचलन अपना एक अलग हो गया, खंड हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से कुतप करने लगा वो। तो अंत में मरण कर प्रबल पराक्रम का धारक दुष्ट राक्षस हुआ। वहाँ से फिर मरकर वो राक्षस जाके राक्षस हुआ। वो उस पूर्व पर्याय में जो अपमान और धिक्कार रूपी दंड प्राप्त हुआ था उसका स्मरण हुआ। तो राक्षस सब देवी होते हैं, तो उसको याद आ गया पहला कि किस तरह से उसका अपमान हुआ था पिछले जन्म में, उसके पूर्व में। तो वह विचार करने लगा कि लोगों ने मेरा पराभव किया था, इसलिए लोगों ने उसको निकाल दिया होगा बाहर वहाँ से, उसको बहुत दुत्कारा होगा इस तरह के जब काम उसने ऐसे किया था। तो उसके बाद फिर कहता है मैं उसका बदला लूँगा, अब उसका मैं बदला लूँगा। तो उसने क्या करा, उसने कपटपूर्ण शास्त्र रचकर ऐसा कार्य करा कि उससे आसक्त हुए मनुष्य तिर्यंच अथवा नरक जैसी दुर्गतियों में जाएंगे। तो उसने जानबूझकर ही उसको इतना, मतलब उसने इस तरह से बदला लेना चाहा कि मैं इस कुगति मेरी हुई है, मेरा ऐसे सब लोगों ने मेरे साथ इतना अत्याचार किया था, मुझे बाहर निकाल दिया था, तो इसके कहते अब मैं भी इनको छोड़ूंगा नहीं। और इस तरह के शास्त्र रचना करी, कपटपूर्ण शास्त्र, ऐसे शास्त्रों की रचना करी, इस तरह कुशास्त्रों की रचना करी जिससे कि अगर वो कोई पढ़ेंगे उनको तो उनका भी क्या होगा, उनका भी हश्र यही होगा कि उनको तिर्यंच में जाएंगे या वो नरक जैसी गतियों में उनका दुर्गति उनकी होगी। तो देखो इस तरह से रचना उसने शुरू कर दी। तदंतर उसके बाद उस राक्षस ने मनुष्य का वेश रखा, बाएं कंधे पर। अब देखो यही वाला जो हम देखते नहीं है टीवी वगैरह में, किस तरह से ये वेशभूषा जो इनकी होती है, जो यज्ञ वगैरह करते हैं, जो देखो वो वाला पूरा आ रहा है प्रकरण। तदंतर उस राक्षस ने क्या करा, मनुष्य का वेश रखा, बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत पहना और हाथ से कमंडलू तथा अक्षय माला आदि उपकरण लिए। माला लेके रखते हैं ना, एक हाथ में कमंडल, माला और इस तरीके से पूरा वेशभूषा।
इस प्रकार हिंसा कार्यों की प्रवृत्ति कराने में तत्पर तथा क्रूर मनुष्यों को प्रिय भयावह शास्त्र का अत्यंत अमांगलिक स्वर में उच्चारण करता हुआ वह दुष्ट राक्षस पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। तो इस तरीके से अपने बनाए हुए उसने सारे जो बोल शब्द थे अपने बनाए हुए थे, कुछ शास्त्र की रचना की थी, उसी की प्रसिद्धि सबके बीच में वो करने लगा। जो अमांगलिक थे मतलब उनको पढ़ने से मंगल किसी का भी होने वाला नहीं है, बल्कि और तिर्यंच और नरगति का ही पात्र बन जाते हैं जाने के। तो इस तरह के वो वचन का उच्चारण करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। तो आज हम जिस तरह देखते हैं अलग अलग प्रचलन चला, तो देखो कहाँ से आ रहा है। आप इस तरह से पहले यज्ञ ये सब कहाँ से आया, अब हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि इस तरीके से पहले यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो वह स्वभाव से निर्दय था तथा बुद्धिहीन तपस्वियों और ब्राह्मणों को मोहित करने में सदा तत्पर रहता था। तदंतर जिन्हें भविष्य में दुख प्राप्त होने वाला था, ऐसे मूर्ख प्राणी उसके पक्ष में इस प्रकार पड़ने लगे। अब तो इस तरह के जिस प्रकार कि अग्नि पर पतंगे पड़ते हैं, तो कहते इस तरीके से लोग उसकी बात सुनने लगे और उसको मानने लगे उसकी बातें। तो वह उन लोगों को कहता था, अच्छा देखो क्या कहता था, बड़ा अच्छा है सुनो, मैं ब्रह्मा हूँ। वो सबको कहता था कि देखो मैंने रचा है, मैं ब्रह्मा हूँ। वह उन लोगों से कहता था कि मैं ब्रह्मा हूँ जिसने 10 चराचर विश्व की रचना करी है। कहते मैंने विश्व की रचना करी है। यज्ञ की प्रवृत्ति चलाने के लिए मैं स्वयं इस लोक में आया हूँ। कहता है कि मैं इस लोक में आपके लिए आया हूँ, यज्ञ की प्रवृत्ति चलाने के लिए मैं इस लोक में आया हूँ। मैंने बड़े आदर से स्वयं ही यज्ञ के लिए पशुओं की रचना करी है। यथार्थ में यज्ञ स्वर्ग की विभूति प्राप्त कराने वाला है। कहते अगर आप ऐसे यज्ञ करोगे, इस तरह से पशुओं की जो ये इस तरह से बलि चढ़ेगी, ऐसा यज्ञ होगा, तो ये स्वर्ग को दिलाने वाला है, स्वर्ग की विभूति प्राप्त कराएगा। और इसलिए यज्ञ में जो हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है। कहते ये हिंसा नहीं है। और अच्छा और देखो जरा क्या क्या होता है इसमें। सौत्रामणि नामक यज्ञ में मदिरा पीना दोषपूर्ण भी नहीं है। अब कहा तुम नहीं मतलब बुद्धि देखो, लोग मानने वाले ऐसे मान रहे थे, ऐसे मूर्ख बुद्धि वाले इस समय होंगे। उन्हें बोला इस तरह की मदिरा, कैसी मदिरा, सौत्रामणि नामक की मदिरा भी पियो। ये मतलब यज्ञ का ये भी एक है, यज्ञ करना है तो ये मदिरा दोषपूर्ण नहीं है, इस मदिरा पीना, पियो इस यज्ञ में, ये भी उन्होंने उसको बोला। और क्या कहा, गौसव नामक यज्ञ में अगम्य अर्थात पर स्त्री का सेवन भी किया जा सकता है। तो मतलब देखो इस तरीके का भी इस यज्ञ में सारी मतलब जितना पाप था, पाप कर्म सारा इसमें इस यज्ञ का नाम देकर, और ये सब उनको लोगों को मूर्ख बनाता रहा। तो इस तरीके से देखो मातृमेघ यज्ञ में माता का, अच्छा और भी सुनो, और भी भयानक है इसमें। एक यज्ञ का नाम था, इसने रखा मातृमेघ, पितृमेघ। मातृमेघ में माता का जो वध करना है और पितृमेघ में पिता का वध वेदी के माध्यम से इसके मध्य में करना चाहिए, इसमें दोष नहीं है। कहते इनका भी मतलब वध करो इस यज्ञ में, तो कोई भी दोष नहीं है। कछुओं की पीठ पर, अब देखो और सुनो, कछुए की पीठ पर अग्नि रखकर जुहवक नामक देव को बड़े प्रयत्न से स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए साकल्य से संतृप्त करना चाहिए। कहते ऐसे करो, इस तरह अग्नि जलाओ, इस तरह से इसमें स्वाहा करो, इस तरह से देखो ये वाला इस तरह से उसने बोला। और यदि इस कार्य के लिए कछुआ नहीं मिले, कहते अगर चलो बाई चांस आपको कछुआ नहीं भी मिल रहा तो आप क्या करो, किसी एक गंजे सिर वाले पीले रंग के शुद्ध ब्राह्मण को पवित्र जल में मुख प्रमाण नीचे उतारें, अर्थात उसका शरीर मुख तक पानी में डूबा रहे, उसका शरीर मुख तक पानी में डूबा रहे, ऊपर केवल कछुओं के आकार वाला मस्तक निकला रहे। उस मस्तक पर प्रचंड अग्नि जलाकर उसको आहुति देना चाहिए, उस पे आहुति दो। इस तरह से उसने बोलना शुरू करा। और जो कुछ हो चुका है अथवा जो आगे होगा, जो अमृत का स्वामी है अर्थात देव पक्षी है, और जो अन्न जीवी है और जो भूचारी है, वे सब पुरुष ही हैं। इस प्रकार जब सर्वत्र एक ही पुरुष है, तब किसके द्वारा कौन मारा जाता है। तो इस तरीके से उसने अपने को ब्रह्मा सिद्ध करा, अर्थात
कोई किसी को कहते हैं कोई अर्थात कोई किसी को नहीं मारता, इसलिए यज्ञ में इच्छा अनुसार प्राणियों की हिंसा करो। कि कौन है मारने वाला? कोई नहीं है इस जगत में, कोई किसी को मार नहीं सकता, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मारो। और यज्ञ में यज्ञ कराने वाले को उन जीवों का मांस खाना चाहिए। कहते हैं जो जिसको तुमने मारा है उसका मांस भी तुम खा सकते हो, क्योंकि देवता के उद्देश्य से निर्मित होने के कारण वह मांस पवित्र माना जाता है। तो देखो इस तरीके से इस प्रकार अत्यंत पापपूर्ण कार्य दिखाता हुआ वह राक्षस पृथ्वी तल पर प्राणियों को यज्ञ आदि कार्यों में निपुण करने लगा। इस तरह उसका प्रचलन यज्ञों का बढ़ता चला गया, उसमें ही सबको कहा करो यही करना चाहिए। तो तदंतर उसकी बातों का विश्वास कर जो लोग सुख की इच्छा से दीक्षित हो हिंसामय यज्ञ की भूमि में प्रवेश करते थे। तो इस तरह से मतलब जो अपना घर बार छोड़ के इस तरह से दीक्षा, ये कपड़ा इस तरह से पीला वो पहनकर, कमंडल हाथ में लेकर और इस तरीके से वेशभूषा बनाकर जो इस तरह से सुख की आशा में, आशा क्या थी? सुख की थी, लेकिन सुख की आशा में कैसा कार्य हो रहा था? निंदनीय। इस तरह का निंदनीय कार्य करने में लोग जुटने लगे। तो इस तरह से हिंसा में यज्ञ की भूमि में प्रवेश करते थे और यह उन सबको वह लकड़ियों के भार के समान मजबूत बांधकर आकाश में उड़ जाता था। उस समय उनके शरीर भय से कांप उठते थे, उनकी आंखों की पुतलियां घूमने लगती थी। उन्हें वह उल्टा कर ऐसा झुकाता था कि उनकी जांघाएं, पीठ अथवा ग्रीवा पर और पैर के पंजे सिर पर आ लगते थे और पड़ती हुई खून की धाराओं से वे बहुत दुखी हो जाते थे। इस कार्य से वे सब बहुत भयंकर शब्द करते हुए चिल्लाते थे और कहते थे कि हे देव, तुम किस लिए रुष्ट हो गए हो जिससे हम सबको मारने के लिए उद्यत हुए हो। हे देव, तुम महाबलवान हो, प्रसन्न हो, हम सब निर्दोष हैं, अतः हम लोगों को छोड़ो। हम सब आपके समक्ष नत शरीर हैं और आप जो आज्ञा देंगे हम सबका पालन करेंगे। तदंतर राक्षस उनसे कहता था कि जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा मारे हुए पशु स्वर्ग जाते हैं, कहते तुम पशुओं को यज्ञ करते हो, तुम पशुओं को मार के स्वर्ग जाते हैं ना, उसी प्रकार मेरे द्वारा मैं आपको मार रहा हूँ तो आप लोग भी स्वर्ग जाओगे। तो इस तरीके से मेरे द्वारा मारे गए आप लोग भी स्वर्ग जाएंगे। इस तरह से उनके साथ आचरण करता था। जो लोग आ जाते थे उनको उल्टा लटका कर इस तरीके से उनके साथ करता था। तो ऐसा कहकर उसने कितने ही लोगों को, जहाँ मनुष्यों का सद्भाव नहीं था, ऐसे दूसरे द्वीपों में डाल दिया। कितने ही लोगों को समुद्र में फेंक दिया, कितने ही लोगों को सिंह आदि दुष्ट जीवों के मध्य डाल दिया। और जिस प्रकार धोबी अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ शिलातल पर वस्त्र पछाड़ता है, वो सफाई वो करता है ना, कपड़े धोता है मार मार कर उस पर, उस तरह कितने ही लोगों को घुमा घुमा कर पर्वत की चोटी पर पछाड़ दिया। दुख से वे मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गए थे और उन सबके चित्त भयभीत थे और अंत में माता पिता पुत्र और भाई आदि का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। जो मरने से बाकी बचे थे वे मिथ्या शास्त्र रूपी कन्या से मोहित थे, और जो बचे थे उनका यह हालत था, वो भी जो मिथ्या शास्त्र थे उनके से मोहित थे। अतः उन्होंने राक्षस के द्वारा दिखलाए हुए हिंसा यज्ञ की वृद्धि करी। बाकी जो होता गया वो इनका हुआ और बाकी लोग जो बचे उन्होंने भी हिंसा यज्ञ की वृद्धि करना शुरू कर दिया। तो गौतम स्वामी राजा ने सैनिक से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस भयंकर हिंसा यज्ञ को नहीं करते वे महादुख देने वाली दुर्गति में नहीं जाते हैं। और हे सैनिक, मैंने यह तेरे लिए हिंसा यज्ञ की उत्पत्ति, कहीं कहते देखो ऐसे हुआ था, हिंसा यज्ञ की जो उत्पत्ति आई थी ना, ऐसे आई थी सारी। तो उन्होंने राजा सैनिक को गंधर्व देव ने बताया। तो रावण इसे पहले से ही जानता था। अथांतर रावण स्वर्ग की तुलना करने वाले उस राजपुर नगर में पहुंचा। रावण वहीं पर था, वो तो बात सारी चली रही थी, रावण के बारे में बात चल रही थी। तो बीच में उन्होंने पूछ लिया था कि ये यज्ञ क्या होता है, और फिर उन्होंने आगे अपनी वापस से रावण की कथा शुरू कर दी। तो
तो रावण वो कहने लगे, रावण तो ही जानता था, रावण इस तरह से ये वाला नहीं करता था, रावण नहीं था। तो रावण की बात उन्होंने फिर अब आगे शुरू कर दी। तो अथांतर रावण स्वर्ग की तुलना करने वाले उस राजपूत नगर में पहुंचा जहां मरुतवान नाम का राजा नगर के बाहर यज्ञशाला में बैठा था। अब देखो वहीं पे, क्योंकि ये यज्ञ की बात जो उठी थी वो इसलिए हुई थी जहाँ पे वो राजपुर नगर में जो उसको हाथ सामने को जोड़ने को किसी के सामने तैयार नहीं था, वो यज्ञ में प्रवृत्त रहता था हर समय वो राजा। तो अब देखो यज्ञ का तो उसको पता भी था, तो अब वहाँ पे उसके पास वो यज्ञशाला में बैठा हुआ था, वो राजा पहुंचा वहाँ पर। नाम था मरुतवान नाम का राजा, यज्ञशाला में वहाँ बैठा हुआ था। तो हिंसा धर्म में प्रवीण संवर्त नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण उस यज्ञ का प्रधान याजक था। संवर्त नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण उस यज्ञ का प्रधान याजक था, जो राजा के लिए विधि पूर्वक सब उपदेश दे रहा था। पृथ्वी में जो ब्राह्मण थे वे सब इस यज्ञ में निमंत्रित किए गए थे। देखो, इसलिए लोभ के वशीभूत हो स्त्री पुत्र आदि के साथ वहां आए थे। अब लोभ कौन खींच के लाया था? लोभ खींच के लाया था उनका कि किसी इनका धन में वृद्धि हो या और चीज़ें जो भी इनको भोग की वस्तुएं मिले, उसके कारण वो वहाँ पर वशीभूत होकर वहाँ पे इस यज्ञ में सब लोग आए हुए थे। लाभ की आशा से जिनके मुख प्रसन्न थे और जो वेद का मंगल पाठ कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों से यज्ञ की समस्त भूमि आवृत होकर शोभ को प्राप्त हो रही थी। सैकड़ों दीनहीन पशु भी वहां लाकर बांधे गए थे यज्ञ की आहुति देने के लिए। बहुत सारे, एक सेकंड, हाँ जी। तो समस्त भूमि आवृत होकर शोभ को प्राप्त हो रही। सैकड़ों दीनहीन पुरुष वहां पर, पशु वहां पे लाए हुए थे, बांधे गए थे वहां पर। भय से उन पशुओं के पेट दुख की सांसें भर रहे थे। उसी समय अपनी इच्छा से आकाश में भ्रमण करते हुए नारद ने वहां एकत्रित लोगों के समूह को देखा। वहां से उसी समय जब ये सब हो रहा था, वहां से नारद गुजर रहा था। तो उसे देख नारद आश्चर्य से चकित हो कुतूहल जनित शरीर की चेष्टाओं को धारण करता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा। यह उत्तम नगर कौन है? यह किसकी सेना है? यह सागर के आकार किसकी प्रजा यहाँ किस प्रयोजन से ठहरी हुई है? मैंने बहुत से नगर, बहुत से लोगों के समूह और बहुत सारी सेनाएं देखी हैं, कभी ऐसा जनसमूह नहीं देखा। ऐसा विचार करके नारद कौतूहलवश आकाश से नीचे उतरा। तो क्योंकि उसका काम ही उसको मज़ा ही इसी आता था। इसी तरह का नारद का चरित्र दिखाया कि उसको कौतूहल में इस तरह से मज़ा आता था, कौन क्या कर रहा है, उसके बीच में उसकी उधर करना उसको मज़ा आता था, उसका यही काम था। तो वो नीचे उतरा के देखो यहाँ हो क्या रहा है। तो यह सुनकर राजा श्रेनिक ने फिर राजा गौतम स्वामी से पूछा, ये भगवान बताइए नारद है कौन? तो ये नारद कौन है, यह हम अगली अपनी क्लास में अगली में पढ़ेंगे, नारद कौन है ये। ठीक है। तो आज हमने ये